तो वो जो जितने भी इंसेक्टिसाइड फ्री पेस्टिसाइड में सब आ जाता है। पेस्टिसाइड में होता है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और अदर साइड्स भी हैं। आप जितने भी जैसे मान लीजिए फंजीसाइड हो गई, इंसेक्टिसाइड हो गई, हर्बिसाइड्स हो गई, और आप यहाँ पे तो कम लोग डालते हैं, और रोडेंटिसाइड्स हो गई। मुझे लग रहा है हिंदी में मुझे थोड़ी जानकारी कम है इसके बारे में। रोडेंटिसाइड भी जैसे आपने चूहा मार दवाई रख दिया, वो भी पानी में जाएगी बोल के प्लांट में प्रॉब्लम होगी। इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं कीड़े मारने के लिए दवा हो गई। फंजीसाइड के हिंदी कवक होती है मुझे लग रहा है, जो कल्चर में मिलाते हैं। ये सभी जो एकोमिलेशंस इन सॉइल में जब वो जाएगी, जैसे हमारा किसान उसको स्प्रे करता है, वो सॉइल में जाता है और सॉइल में एब्जॉर्बिंग के थ्रू एब्जॉर्बिंग करता है प्लांट, इसमें चला जाता है ग्रेन फॉर्मेशन। तो आज हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ पूरा शरीर उससे इन्फेक्टेड हो रहा है। जब मैंने यहाँ देखा कि बहुत लोगों के पास कैंसर्स हो गए जैसे घातक बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये एक ऐसी बीमारियां हैं कि अगर किसी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो गया तो मनी के साथ साथ उसका हेल्थ भी बिगड़ेगा। एक टर्मिनोलॉजी है उसमें, कैरेक्टर इज लॉस, फुलफिल इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। मतलब अगर हम चरित्रवान नहीं है तो सब कुछ खो दिया, अगर शरीर खो दिया तो बहुत कुछ खो दिया, कुछ नहीं है। आज हमें किडनी की जरूरत है, हमारा बच्चा नहीं देगा, सही बात, उसकी पत्नी मना कर देगा, समथिंग इज लॉस हो गया। मैंने देखा है सर ये चीज। मनी अगर आपने खो दिया ना, ये मान लो साला कमा लेंगे, कुछ नहीं खोया, समझ रहे हैं आप। अभी मैंने एक जगह में पहले ललितपुर में पोस्टिंग था एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो एक बेचारे 70 साल के बुजुर्ग है, उनको कैंसर था। उनके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, राजपूत घर से थे। वो आए हमसे मिले कि सर हमें किसान कार्ड बनवा दीजिए, 20 लाख रुपया लगना है और उससे पैसा मिल जाएगा तो हम अपना ऑपरेशन करवा लेंगे। हमने कहा ठीक है सर, वो तो ज़रूरी है, ज़मीन चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया, बोला सर नहीं बनाना, ये बुढ़ऊ मर जाएगा, हमारा फिर ये पैसा कार्ड में आ जाएगा। ये मानसिकता बता, आप उसकी सोच देखिए कि कहाँ है, किस लेवल की है। तो सभी लोगों से मेरा एक पहले निवेदन तो ये है, ये डॉक्टर नेचर जो आयुर्वेदिक है, इसके बारे में तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा जो मुझे नॉलेज होगा थोड़ा बहुत समथिंग, क्योंकि आई बिलोंग टू MSc फ्रॉम जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग फ्रॉम CSU। समथिंग इज बेटर नॉलेज इन जेनेटिक्स। तो मुझे लगता है कि हम एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस भेड़ में, जो आप लोगों को पक्का करना चाहिए। पैसा बहुत है भेड़ में, मैंने देखा है, सच बात है, ये पैसा बहुत है। हर किसान के पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख खाते में पड़ा हुआ है। आप लोग ये तय करें कि अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है ना, तो 1 बीघे में आप ऐसी गेहूं बोइए, तो आप अपने लिए बोइए, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए, गोबर की खाद डालिए, फर्टिलाइजर का प्रयोग मत करें आप उसमें। आप मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस के लिए करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने स्वयं ग्रहण के लिए, भोजन के लिए आप उतनी जमीन में दाल भी करो, गेहूं भी करो, तेल का सरसों भी करो, जो आपको पर्सनल ज़रूरत है वो पक्का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है गाय के गोबर से करिए, फर्टिलाइजर मत डालिए। उससे क्या होगा कि जो आपके जो सर बता रहे हैं कि हमारा आज की डेट में जो इनकम का 25 से 50% इनकम जा रहा है उसमें हेल्थ केयर में, वो आपका 90% खत्म हो जाएगा। राइट। 10% जमीन आपके पास है, कुछ अलग इन्वेस्टमेंट नहीं करना उसमें, जमीन रहती है आपके पास, गोबर पैदा हो जाता है, प्रोडक्शन ही तो कम होगा ना बीघे में, खाने के लिए तो पैदा हो जाएगा। जो चीज़ आप खा सकते हैं सर, वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। हमारी निर्भरता किसके ऊपर है? आपके ऊपर। अभी आप महाराष्ट्र चले जाइए, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो 1 किलो गेहूं के लिए पता चला 1000 रुपया पे कर रहे हैं। एक ये जो गोबर का कंडा है ना, जिसमें आप खाना नहीं बनाना चाहते हैं आज की डेट में, गैस दिए हुए हैं, वो आज 100 रुपया का है। आप अमेजोन में चेक करो। ये कंडीशंस हैं कि जो हमारे पास एक हेल्दी चीज़ है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमें उस प्रकृति की ओर प्लस उस एक ऑर्गेनिक की ओर
नेचर की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि उस हिरासमेंट को नहीं रोक सकते हम। उस हिरासमेंट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देख रहे हैं कितना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। और जब मुझे लगता है ना, जो चीज़ ये सर बता रहे हैं डॉक्टर नेचर आयुर्वेदिक चीज़ है, एक आयुर्वेदिक चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि इम्यून सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होगा। इम्यून सिस्टम आप जगह जगह पे जाएंगे ना, जब कहीं भी लिखा रहता है इस डॉक्टर से मिलिए तो आपको ये दवा मिल रही है। डॉक्टर आप देखिए ना, वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो पता चला आपके बाल का डॉक्टर है, उसके खुद बाल नहीं होंगे। सच बात। आप उनको देख लीजिए, जूही चावला जी, उनके हस्बैंड पूरे टकले हैं और प्रचार करती हैं कि ये वाला तेल लगाइए तो आपके तो बाल आ आपका जाएंगे। कैस्केड। अभी एक आदिवासी तेल चला था, जी। इतना लोगों को बेवकूफ बनाया गया। अभी अंबानी साहब थे, उनके लड़के की शादी हुई, लड़के को देखा 25% बाल बचे हुए हैं, पूरे टकले हैं, अनंत अंबानी। अब वो एक ऑर्डर मारते तो ये आदिवासी तेल के 10 सीसी ऑर्डर भी नहीं मारना था, किसी से कहना था यार इतने बोल देना, आ जाएंगे, बाल पूरे आ जाते हैं। नहीं आए तो सबसे ज्यादा बाल तेल लगाने से नहीं आएगा सर। अपनी एक हैबिट, एक उसका जो खाते हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्या आप ग्रहण करते हो, ये बहुत जरूरी है। और आयुर्वेदिक एक नेचुरल है सर। ये जैसे आप शहद से कोई चीज उत्पन्न की जा रही है तो शहद के न्यूट्रिएंट जा रहे हैं ना, उसमें केमिकल नहीं लगे ना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप नेचर से जुड़े, और जो चीज आप पैदा कर सकते हैं वो डॉक्टर साहब पैदा नहीं कर सकते। किसान सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है स्वयं में आप कॉन्फिडेंस लाइए कि हम बहुत आगे हैं। मुझे लगता है जो चीज आप सोच लोगे ना, उसके सब किसान के पीछे सब कोई है, उधर चलना है। और जो ये आयुर्वेदिक है, इसकी ओर मुझे लगता है कि फ्यूचर में घूम घाम के हम लोगों को वही रास्ते पे आना है, क्योंकि एक नेचर के साथ साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, आदमी की इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो रहा है। ज़्यादा हम लोग अगर इंग्लिश की ओर दौड़ेंगे तो एक समय आएगा उसकी एक स्टेज आ जाएगी जिसे बोलते हैं ETL लेवल। ETL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, फिर एक होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो अगर हम एक इंजरी लेवल पे भी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे हैं हम लोग, एक समय ऐसा आएगा, पहले जब शुरुआत में इंग्लिश की दवा चली थी ना, पैरासीटामोल्स वगैरह तो मिलती थी, वो 200 mg की होती थी, वो कारगर हो जाती थी। अब वो 500 mg डॉक्टर साहब देने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।